सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी बिहार के महागठबंधन में एक नए घटक दल के रूप में शामिल हो सकती है। राजनीतिक गलियारे से जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच 3 सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच आरजेडी के सूत्रों ने कहा है कि राजद और वीआईपी के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा है कि अगर वीआईपी हमारे साथ आती है तो हम उसे सम्मानजनक संख्या में सीटें दे सकते हैं। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि हमारी पार्टी लगातार दिल्ली और पश्चिम बंगाल की तरह बिहार, यूपी और झारखंड में निषादों को आरक्षण देने की मांग कर रही है। जो भी निषाद को आरक्षण देने को स्वीकार करेगा, हमारी पार्टी उसके साथ गठबंधन करने को तैयार है। जल्द ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बता दें कि 2019 में भी मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी। उस वक्त वीआईपी ने मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी में अपने प्रत्याशी उतारे थे। खगड़िया से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़े थे। हालांकि उस चुनाव में तीनों सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव में वीआईपी ने बिहार में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के घटक दलों के रूप में तीनों सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि किसी भी सीट पर वीआईपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खुद खगड़िया सीट से हार गए। मधुबनी और मुजफ्फरपुर में भी वीआईपी को हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार वीआईपी वैशाली, झंझारपुर और दरभंगा के साथ साथ अन्य सीटों के लिए राजद के साथ बातचीत कर रही है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारों का ऐलान कर दिया गया है। आरजेडी 26 और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई है। वैशाली, झंझारपुर और वैशाली सीट राजद के पास है। राजद के एक अन्य नेता ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा है कि राजद को अपने कोटे से वीआईपी को सीट देनी होगी, क्योंकि 9 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें लेफ्ट पार्टियों को दी गई है। सीटों को लेकर कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि अधिकांश सीटों के उम्मीदवार को राजद द्वारा टिकट देने का वादा किया गया है। संभव है कि राजद की ओर से वीआईपी को 1 या 2 सीटें दे दी जा सकती है। क्या होता है देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।